Hello everyone, myself Vicky Shukla from SBM IC इटियाट गोंडा। देखो बच्चों, मैं क्या करता हूँ, आज केमिस्ट्री का एक क्लास जो इम्पोर्टेंट हेलोल्केन्स और हेलोएरिन्स है उस चैप्टर के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि यूपी बोर्ड से रिलेटेड 12th में आ सकते हैं, उस टॉपिक को मैं क्या करता हूँ कि आज डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स क्या है। ठीक है, मानते हैं मैंने लिखा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, पॉइंट को समझेंगे बेटा। ठीक है, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स ये आपके बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 7 नंबर में यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, समझेंगे सबसे पहला पॉइंट कि हेलो एल्केन्स किसे कहते हैं। तो मैं क्या काम करता हूँ कि अगर हम किसी एल्केन में से, अगर हम लोग क्या काम करें, किसी एल्केन में से किसी एक हाइड्रोजन को, किसी एक क्या काम करें, एक हाइड्रोजन को एल्केन में से क्या कर दें कि डिस्प्लेस कर दें बाय द किसी हेलोजन ग्रुप, है ना, किसी हेलोजन ग्रुप से किसी हाइड्रोजन को क्या कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, तो जो बनेगा कंपाउंड उसको हम लोग क्या कहेंगे, हेलो एल्केन्स बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन्स के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने एक कंपाउंड लिया, यहाँ पे मैंने उसका नाम लिखा CH4। ये एक एल्केन श्रेणी का, यह एक एल्केन श्रेणी का सबसे फर्स्ट मेंबर है। ठीक है, वहां पे क्या काम करेंगे कि अगर हम CH4 में से एक हाइड्रोजन को क्या कर दें, रिप्लेस कर दें, एक हाइड्रोजन को क्या कर दें, रिप्लेस कर दें बाय द हेलोजन ग्रुप, बाय द हेलोजन ग्रुप। मान लो मैंने यहाँ पे कोई हेलोजन ऐड किया तो जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3 और क्या बनेगा, X बनेगा। अब ये जो कंपाउंड हमारे सामने बन के आ रहा है, इसी कंपाउंड CH3X को हम लोग क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन था कि जब हम किसी एल्केन में से, किसी एक एल्केन में से किसी एक हाइड्रोजन को जब हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी हेलोजन से, तो बनने वाले कंपाउंड को हेलो एल्केन कहा जाता है। हाँ, वो बात अलग की है कि हम चाहें अगर तो यहाँ इस कार्बन से चार के चारों हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दें और चार के चार हेलोजन लगा दें तो बनने वाला कंपाउंड अपना हेलो एल्केन ही कहलाता है। ठीक है, बात दूसरी करेंगे कि हेलो एरियंस किसे कहते हैं। ठीक है, हेलो एरियंस की बात करेंगे तो जरा समझेंगे यहाँ पे हेलो एरियंस, हेलो एरियंस पॉइंट को समझेंगे। यहाँ पे हेलो एरियंस किसे कहा जाएगा, तो ऐसे कंपाउंड, ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स जब हम किसी बेंजीन में से, किसी एरोमेटिक रिंग जो कि बेंजीन रिंग कहेंगे यहाँ पे, जब हम किसी बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन को किसी हेलोजन के द्वारा क्या कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें, किसी बेंजीन रिंग में से किसी हेलोजन को क्या कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें, तो जो कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग हेलो एरिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो ये मैंने यूज किया यहाँ पे बेंजीन। ठीक है, और इस बेंजीन में से मैंने एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया, और मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कोई हेलोजन, तो जो कंपाउंड बनेगा वो बेंजीन, और बेंजीन के साथ वो अपना हेलोजन कंपाउंड बन जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने बेंजीन यूज किया हुआ है और बेंजीन में से मैंने एक हाइड्रोजन को किसी एक क्लोरीन के साथ क्या कर दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा उसको हम बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे इसको, क्लोरोबेंजीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि बेंजीन से यहाँ पे क्या बन गया है, बेंजीन से क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया, और ये क्या है, एक हेलोरीन का पार्ट होता है। ठीक है, वो एग्जांपल है, बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम लोग क्योंकि चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस चैप्टर के पढ़ने के बेनिफिट क्या हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट है, आप क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, आपका डेली लाइफ में उसका क्या यूज है, तो उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो मैं क्या काम करता हूँ कि इस चैप्टर का क्या यूज है, सबसे पहले आपके सामने वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग क्या बनाएंगे, यूजेस ऑफ हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स। ठीक है, पॉइंट को एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन का डेली लाइफ में क्या यूज है। ठीक है, एक सेकंड, तब तक मैं पहले वीडियो को चेक कर लूं। अच्छा, हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं मिस्टर लाल बाबू शुक्ला सर, तो क्या वीडियो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। चलिए ठीक है, हम लोग यूज की बात करेंगे कि हेलो एल्केन्स का क्या यूज है। ठीक है, तो पहला यूज मैं बात कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए हमारे डेली लाइफ में क्या है, अगर केमिस्ट्री ना हो तो मैं कह सकता हूँ कि ह्यूमन लाइफ आज के इस जमाने में क्या है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीमारियां हैं जिसके कारण क्या करते हैं कि उसका इलाज क्या है, पॉसिबल नहीं है। अगर दवा नहीं हो तो बीमारियों का इलाज पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में मैं इसका पहला यूज बताऊंगा आपको। एक कंपाउंड होता है जिसका नाम क्या है, क्लोरमफेनिकॉल, क्लोरमफेनिकॉल, फेनिकॉल। ये एक क्या है भाई, क्लोरीन कंटेनिंग, क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। क्लोरीन कंटेनिंग क्या होता है, कंपाउंड, जिसका यूज है ना, क्लोरमफेनिकॉल का यूज हम लोग क्या काम करते हैं, किसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, तो क्लोरमफेनिकॉल का यूज हम लोग टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। ठीक है, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ
ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर, टाइफाइड फीवर, ठीक है, ये पहला यूज है। ऐसे ही एक कंपाउंड और है अपने पास, जैसे मान लीजिए कि ये क्लोरामफेनिकोल का यूज टाइफाइड फीवर के इलाज में हम लोगों ने किया, तो ऐसे दूसरा कंपाउंड क्या है कि एक कंपाउंड है जिसका नाम है क्लोरोक्विन, ठीक है, जिसका नाम क्या है क्लोरोक्विन, ठीक है। हम नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे। यहाँ पे एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है क्या है क्लोरोक्विन, है ना, क्लोरोक्विन, ये भी क्या है क्लोरीन कंटेनिंग, क्लोरीन कंटेनिंग क्या है भाई कंपाउंड है, क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड है। इसका यूज हम लोग क्या काम करते हैं, मलेरिया, है ना, मलेरिया फीवर के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। तो हम लोग लिखेंगे क्लोरीन कंटेनिंग एक कंपाउंड क्लोरोक्विन है, जिसका यूज किसके ट्रीटमेंट में करते हैं, तो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया फीवर, ठीक है। अब ये क्या है, क्लोरीन क्या था, तो क्लोरीन ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलोजन है। क्लोरीन क्या है यहाँ पे, तो ये क्या है अपना एक हेलोजन है, और अपने चैप्टर का भी नाम क्या है, हेलोल्केन्स और हेलोअरीन्स, और हेलो का मतलब ये क्या होता है, हेलोजन होता है। हेलोजन क्यों कहा जाता है, तो सबको पता होगा कि जितने भी हेलोजन हैं वो समुद्र से प्राप्त किए जाते हैं, है ना, कि सैलाइन साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके कारण इसको हम लोग हेलोजन के नाम से जानते हैं, ठीक है गाइस। तो अब आगे की जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो बहुत ही जल्दी SBM के प्लेटफॉर्म पे पढ़ने वाली है, यूट्यूब चैनल पे। आगे की जो नेक्स्ट क्लास होगी, जो इंपॉर्टेंट नोट्स होगा आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।